आपातकाल के दौरान भारत के संविधान के प्रस्तावना में प्रियम्बल में 2 शब्द जोड़े गए हैं। हम सब लोगों को मालूम है सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म की, तो क्या वो रहनी चाहिए प्रस्तावना में, ये विचार होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं संगीता सिंह और पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आरएसएस नेता होसबोले दत्तात्रेय ने जो संविधान की प्रस्तावना है उससे धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी को हटाने का एक बयान दिया है, जिसके बाद राजनीति में बवाल मच गया है। कांग्रेस इस बयान को लेकर आरएसएस और बीजेपी पर हमलावर है, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस बयान को लेकर आरएसएस और बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा है कि आरएसएस और बीजेपी का जो चेहरा है वो बेनकाब हो गया है। आपातकाल के दौरान भारत के संविधान के प्रस्तावना में प्रियम्बल में 2 शब्द जोड़े गए हैं। हम सब लोगों को मालूम है सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म की, तो क्या वो रहनी चाहिए प्रस्तावना में, ये विचार होना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, संविधान इन्हें चुभता है क्योंकि वो समानता, धर्मनिरपेक्षता और न्याय की बात करता है। बीजेपी आरएसएस को संविधान नहीं, मनुस्मृति चाहिए। ये बहुजनों और गरीबों से उनके अधिकार छीनकर उन्हें दोबारा गुलाम बनाना चाहते हैं। संविधान जैसा ताकतवर हथियार उससे छीनना इसका असली एजेंडा है। आरएसएस ये सपना देखना बंद करे, हम उन्हें कभी भी सफल नहीं होने देंगे। हर देशभक्त भारतीय आखिरी दम तक संविधान की रक्षा करेगा। आपको बता दें कि आरएसएस नेता दत्तात्रेय होसबोले ने आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ये बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष शब्द को इमरजेंसी के दौरान संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया। इन शब्दों को प्रस्तावना में रहना चाहिए या नहीं, इस पर विचार किया जाना चाहिए। आपातकाल के दौरान भारत के संविधान के प्रस्तावना में प्रियम्बल में 2 शब्द जोड़े गए हैं। हम सब लोगों को मालूम है सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म की, वो प्रस्तावना में नहीं थे, पहले प्रियम्बल में नहीं थे। उन 2 शब्दों को जोड़ा है। प्रियम्बल शाश्वत रूप से है, क्या सोशलिज्म के विचार आइडियोलॉजी के नाते क्या शाश्वत है भारत के लिए? सेक्युलरिज्म का शब्द भारत संविधान में नहीं था, प्रस्तावना में जोड़ा है। विचार में होंगे सेक्युलरिज्म के, बाकी गवर्नमेंट पॉलिसीज में है, स्टेट पॉलिसी में है, वो अलग बात है। तो इन 2 शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा। बाद में इसको निकालने के प्रयत्न हुआ नहीं है। चर्चा हुई, दोनों प्रकार के आर्गुमेंट्स हुए, तो क्या वो रहनी चाहिए प्रस्तावना में, ये विचार होना चाहिए। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दत्तात्रेय होसबोले के बयान का समर्थन किया है और उन्होंने संविधान से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटाने का सुझाव जो है उसका समर्थन किया है। शिवराज का कहना है कि ये भावनाएं भारतीय संस्कृति में पहले से ही मौजूद है। सर्वधर्म समभाव ये भारतीय संस्कृति का मूल है। धर्मनिरपेक्ष हमारी संस्कृति का मूल नहीं है और इसलिए इस पर जरूर विचार होना चाहिए कि आपातकाल में जिस धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया उसको हटाया जाए। और दूसरी बात है समाजवाद की। आत्मवत सर्वभूतेषु, अपने जैसा सबको मानो, ये भारत का मूल विचार है। अयम निजम परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये सारी दुनिया ही एक परिवार है, ये भारत का मूल भाव है। वहीं आजाद राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि ये संविधान के सभी नागरिकों के लिए एक संरक्षण कवच है। इसमें कोई संदेह नहीं कि
1976 में संशोधन के जरिए कुछ शब्द जोड़े गए, लेकिन संविधान की आत्मा कभी किसी पार्टी या विचारधारा की बंधक नहीं रही। बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी कहा था कि अगर संविधान लागू करने वालों की नीयत साफ होगी तो ये दुनिया का सबसे अच्छा संविधान साबित होगा। दत्तात्रेय होसबोले के इस बयान के बाद राजनीति में नया बवाल खड़ा हो गया है। कांग्रेस पहले से ही ये आरोप लगाती रही है कि बीजेपी और आरएसएस मिलकर संविधान में जो बदलाव करना चाहते हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है जो सबको समान अधिकार देता है, उसमें बीजेपी पहले से ही इसमें बदलाव करने की साजिश रच रही थी। वहीं कांग्रेस ने इसके पीछे का एक तर्क ये भी दिया है कि जब 2024 के इलेक्शन थे उस समय भी बीजेपी बढ़ चढ़कर इस बात का ऐलान करती थी कि अगर 400 से ज़्यादा सीटें आएंगी तो वो संविधान में बदलाव करेगी। वहीं अब जिस तरह से पहले होसबोले का बयान आता है और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान का बयान आता है, उसके बाद ये सवाल जायज़ है कि क्या आने वाले दिनों में बीजेपी संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें बदलाव कर सकती है।